वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज और आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सूबा सिंध में होने वाले बल्दियाती इलेक्शंस की। आपको बताएं कि सिंध के 4 डिवीजन्स में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला। सूबे के 14 अजला में 8,724 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में 1,985 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं, जबकि 3,448 हसास करार दिए गए और 3,291 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल करार दिए गए हैं। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में सिंध पुलिस के 26,000 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। सूबा सिंध में पहले मरहले में 26 जून को सखर, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद और मीरपुर खास डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। सिंध के 4 डिवीजन्स में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला ये, जबकि सूबे के 14 अजला में 8,724 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में 1,985 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार, 3,448 हसास जबकि 3,291 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल करार दिए गए हैं। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में सिंध पुलिस के 26,545 एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। सिंध में पहले मरहले में 26 जून को सखर, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद और मीरपुर खास डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। और अब रुख करेंगे सिंध के शहर मीरपुर खास का। आपको बताएं कि मीरपुर खास में इंतखाबी गहमा गहमी बढ़ गई। आपको बताएं कि इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासी दर्जा हरारत भी उरूज पर पहुंच गया है। मुख्तलिफ इलाकों में मुखालफिन के पोस्टर्स और बैनर्स फाड़ दिए गए। मीरपुर खास में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। MQM, PTI और पीपल्स पार्टी, इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार और मजहबी जमातों की जानिब से शहर भर में रैलियां निकाले जाने का सिलसिला जारी है, जिसमें कारकुनान की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है और अपनी अपनी पार्टियों और उम्मीदवारों के हक में नारे लगा रहे हैं। बल्दियाती उम्मीदवार घर घर जाकर अपना मंशूर वोटर्स को पेश कर रहे हैं। दूसरी जानिब डिवीजन भर में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से DIG मीरपुर खास जुल्फिकार अली मेहर की ज़ेर सदारत इंतखाबात अमन व अमान के क़याम के मुतालिक अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इस सिलसिले में इजलास को बताया गया कि मीरपुर खास डिवीजन में वोटर्स की तादाद 21,36,000 से जायद है, जबकि मीरपुर खास रेंज के तीनों जिला में कायम की जाने वाली पोलिंग स्टेशन की तादाद 1,900 से जायद है, जिसके बाद पोलिंग स्टेशन पर नफरी की तैनात व दीगर अहम अमूर से मुतालिक हिदायत जारी की गई। इजलास में SSP मीरपुर खास, SSP उमरकोट, SSP मिट्टी समेत मीरपुर खास रेंज में तैनात SDPOs, DIB इंचार्जेस, रीडार और मुख्तलिफ पुलिस अफसरान ने शिरकत की। DIG मीरपुर खास की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से किए जाने वाले हिफाजती इंतजामात का बगौर जायजा लिया गया। इस मौके पर DIG मीरपुर खास जुल्फिकार अली मेहर का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को हर मुमकिन यकीनी बनाया जाए और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन और तमाम मुताल्लिका रियासती इदारों के दरमियान राब्ताकारी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अवेज मलिक के साथ मोहम्मद शहजाद खान, मेट्रो 1 न्यूज, मीरपुर खास। तो साथ ही साथ आपको बताएं कि मीरपुर खास डिवीजन में इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासी दर्जा हरारत उरूज पर पहुंच गया। मुख्तलिफ इलाकों में मुखालफिन ने एक दूसरे के पोस्टर्स और बैनर्स फाड़ दिए। पोस्टर और बैनर्स फाड़ने के बाद मीरपुर खास में सियासी कशीदगी भी बढ़ गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा मीरपुर खास मोहम्मद शहजाद खान से। शहजाद खान, बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल कंट्रोल में है, ऐसी क्या वजह बनी कि पोस्टर्स तक फाड़ दिए गए? अंदर इलेक्शन की बल्दियाती इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है। यहाँ पर एक मीरपुर खास शहर के अंदर एक अफसोसनाक वाकया है पेश आया है। मीरपुर खास की UC 8 में जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं हाजी मोहम्मद अली, उनकी जो बैनर जो लगे हुए थे वो कल रात शरपसंद अनासिर की जानिब से उतारे गए हैं। इस हवाले से UC 8 के जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं कि आया क्या वाकया हुआ और पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई। ऐसा क्या वाकया हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कल 3:30-4 बजे के करीब जो है ना, कुछ लोगों ने लालपड़े से, नाईपड़े से, शाही बाजार से और मीर के प्लाट से मेरे बैनर वगैरह, पीपल्स पार्टी के झंडे वगैरह ये उतारे हैं ना, उन्होंने काफ़ी नुकसान किया है। और मीर के प्लाट में हमारे एक है सपोर्टर है नासिर कुरैशी, उसमें 6 बंदे आए थे, उसके पास 5 मोटरसाइकिलें थी और उसको गन भी दिखाई गई है
और 6 के 6 बंदे जो ना वो पैंट शर्ट में थे। मैंने कंप्लेंट की है, अपना इलेक्शन कमीशन में भी कंप्लेंट की है, अपना एसपी साहब को भी किया है, सिटी थाने में भी कंप्लेंट की है, मैंने एप्लीकेशन दी है उनको। जी बिल्कुल, इस हवाले से आजी मोहम्मद अली का यही कहना था कि इस हवाले से जो शहर पसंद अनासिर की जानिब से उन पर एक दरख्वास्त भी जो है कि सिटी थाने में, उसके अलावा एसपी को दे दी गई है। पुलिस की जानिब से अभी तक इस हवाले से जो शहर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरा है उनकी मदद से जो है कि उन शहर पसंद अनासिर की जो है कि तलाश जारी है। जी ठीक है शहजाद खान, आपका बेहद शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि पुलिस के आला अफसर भी अब इंतखाबी मुहिम चलाने लगे हैं। बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम सिंध पुलिस के अफसरान चलाने लग गए। डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में पुलिस अफसर का भाई उम्मीदवार नामजद है। डीएसपी सुल्तान चांडी अपने भाई के इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए मैदान में आ गए हैं, जबकि मुखालिफ जमात के उम्मीदवार ने डीएसपी के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक पुलिस अफसर इलेक्शन मुहिम नहीं चला सकते। बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम सिंध पुलिस के अफसरान भी चलाने लगे हैं। डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में पुलिस अफसर का भाई उम्मीदवार नामजद है, जिस पर डीएसपी सुल्तान चांडी अपने भाई के इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए मैदान में आ गए हैं, जबकि मुखालिफ जमात के उम्मीदवार ने डीएसपी के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक पुलिस अफसर इलेक्शन मुहिम नहीं चला सकते। सूबे सिंध में बल्दियाती इंतखाबात से कबल ही धांधली शुरू कर दी गई है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात से कबल धांधली का प्लान चनेसर टाउन में मखसूस सियासी जमात के अलावा तमाम जमातों के उम्मीदवार नाअहल करार दे दिए गए। लिस्ट आवेजा होने के बाद बड़ी तादाद में उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस पहुंच गए। सियासी जमातों के उम्मीदवार सरापा एहतजाज दिखाई दिए, जबकि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। इस मौके पर उनका कहना था कि पूरी प्लानिंग के साथ हमें इलेक्शन से दूर किया जा रहा है, हमें इंतखाबात लड़ने का मौका दिया जाए। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात से कबल धांधली का प्लान, बल्दियाती इंतखाबात से पहले ही धांधली शुरू कर दी गई। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन से कबल ही धांधली का सिलसिला जारी। कराची के इलाके चेनेसर टाउन में मखसूस सियासी जमात के अलावा तमाम जमातों के उम्मीदवार नाअहल करार दे दिए गए, जिस पर उम्मीदवार सरापा एहतजाज हो गए। स्क्रूटनी कराने आए सियासी जमातों के उम्मीदवारों का कहना था कि एक जमात को छोड़कर हर जमात के उम्मीदवार को नाअहल करार दिया जा रहा है। पूरी प्लानिंग के साथ बल्दियाती इंतखाबात पर कब्जा करने की कोशिशें जारी हैं। क्या फेयर इलेक्शन ऐसे होते हैं? हमने देखा एक मखसूस सियासी जमात के लोग आते थे, ना उनको लाइन में खड़ा किया जाता था, ना उनसे किसी चीज़ की डिमांड की जाती थी। उनके कागजात को ओके करके उनको घर रवाना कर दिया जाता था। हमें पूरा दिन बिठा के रखा और उसके बाद बिला वजह के उज़र ये चीज़ कम है, वो चीज़ कम है, चलें हम ये तमाम चीज़ें बर्दाश्त करने के आदी हैं। उसके बाद आज कुछ ऐसा हुआ, इनको असूली तौर पे कल मोरखा 20 तारीख को लिस्टें लगा देनी चाहिए थी। अगर इनको किसी भी कैंडिडेट पे कोई एतराज़ था तो उस एतराज़ को दूर करने के लिए अपने कानूनी माहिरीन या अदालत से रब्ता करता और उस एतराज़ को दूर करता। सिर्फ टाइम का ज़या किया गया, कल भी लिस्टें नहीं लगाई गई। आज सुबह से आरओ साहब मौजूद नहीं थे जब लिस्टें लगाई गई, तो MQM पाकिस्तान के तकरीबन तमाम कैंडिडेट के नाम सिरे से ही गायब थे। जैसे जी किसी का पानी का बिल नहीं है या किसी का प्रपोजल सेकेंडर जो है वो साइन करते हुए जो है उसका साइन सही नहीं है, तो ये बड़ा लेम सा एक्सक्यूज है। इसके लिए जो है वो सारे पैनल को रिजेक्ट नहीं कर देना चाहिए था। असल में देखें ये चनेसर टाउन, ज़रा सा मैं आपकी जो वाजे करना चाहूँगा जिस चीज़ को, चनेसर टाउन जो है ये महमूदाबाद के हल्के और PCHS के हल्के पे मौजूद है। इसमें 8 UC हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इधर एक ही किस्म के लोगों की और एक ही किस्म के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की अजारादारी देखने को मिल रही है। यहाँ जो भी ये फेयर इलेक्शन में इलेक्शन कराएं और वहीं पर आवाम फैसला करेगी कि कौन विन करेगा कौन हारेगा, तो इनको ये सोचना चाहिए। अभी तकरीबन मैं भी बाज़ाते खुद 3 घंटा प्लस यहाँ पर हूँ और यहाँ देख रहे हैं कि कोई मतलब रिस्पांस नहीं दिया जा रहा था। यहाँ पर इलेक्शन का ये जो पूरा प्रोसेस है ये इंतहाई मुतनाज़िया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुख्तलिफ जमातों के जिन उम्मीदवारों ने जो कागजात नामजदगी जमा कराए और 3 डेज़ स्क्रूटनी के बाद जो है उनको क्लियर कर दिया गया, और आज रातों रात जो है वो मतलब प्री प्लान, ये हम इसको धांधली कहेंगे। स्क्रूटनी करने वाले ऑफिसर यार मोहम्मद बलदी का कहना था कि जिनके फार्म में जाली सिग्नेचर हैं उनका फार्म मनसूख किया गया है। कानूनी तौर पे जो है उसी पे हम फार्म वसूल कर रहे हैं, स्क्रूटनी की है। अगर रिजेक्ट कोई हुआ है, कोई सेकेंडर है, प्रपोजर है, उसके फेक एंड बोगस सिग्नेचर कराए हैं, वो उम्मीदवार इलेक्टेड होगा, अवामी नुमाइंदा बनेगा
اس نے تو ابھی سے فارم بھرنے سے ہی اپنی جو ہے وہ امین اور صادق والی جو ہے نا وہ نہیں رکھی. کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر امیدواروں کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا ہے. مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ ایک جماعت کے علاوہ تمام جماعتوں کے امیدواروں کے فارم مسترد کر دیے گئے ہیں. بالا حکام اس کا نوٹس لے اور مسترد کیے گئے فارم کو فوری منظور کروا کر بلدیاتی انتخابات میں سب کو حصہ لینے دیا جائے. کیمرامین جنید اسلم کے ساتھ سید نعمان گل، میٹرو ون نیوز، کراچی. صوبہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ، جبکہ 500 سے زائد امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. 2000 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے. ضلعی اور وائس چیئرمین کی 492 نشستوں کے لیے 7106 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے. وارڈ کونسلرز کی 984 نشستوں پر 9965 امیدوار پنجہ آزمائی کریں گے. سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ، 500 سے زائد امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. 2000 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے. ضلعی اور وائس چیئرمین کی 492 نشستوں کے لیے 7106 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے. وارڈ کونسلرز کی 900 سے زائد نشستوں پر 9965 امیدوار پنجہ آزمائی کریں گے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق اہم اجلاس منعقد ہوا. اس اجلاس میں چیف سیکرٹری محمد سہیل راجپوت، آئی جی پولیس غلام نبی میمن، سیکرٹری داخلہ کمشنر کراچی اور ایڈیشنل آئی جی کراچی نے شرکت کی. بلدیاتی انتخابات میں امن و امان کی صورتحال یقینی بنانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ ضمنی انتخابات میں بھی اچانک امن و امان کی صورتحال بن گئی تھی. اس قسم کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. پولیس ایسا پلان مرتب دے کہ کوئی شدت پسند انسان پولنگ اسٹیشنز کے آس پاس نہ بھٹک سکے. امن و امان پر ہرگز کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا. پولنگ والے دن اسلحے پر مکمل طور پر پابندی ہوگی. تو دوسری جانب چیف سیکرٹری سندھ محمد سہیل راجپوت کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا. صوبہ الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان، آئی جی سندھ غلام نبی میمن، سیکرٹری داخلہ کمشنر کراچی اور سیکرٹری بلدیات نے شرکت کی. جبکہ اس اجلاس میں بلدیاتی انتخابات کے دوران سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا. چیف سیکرٹری سندھ کہتے ہیں کہ انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے جائیں گے. شفاف انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی. انتخابات کے لیے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا. اور اب خبر شامل کریں گے سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کے حوالے سے، جن کا کہنا ہے کہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید نے یہ بھی کہا کہ ہنگامہ آرائی اور تشدد کے واقعات ناقابل برداشت ہوں گے. کہا کہ پولنگ اسٹیشنز پر فوج اور رینجرز کی تعیناتی کے لیے آرمی چیف اور سندھ حکومت کو خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے. پولیس تشدد روکنے کے لیے انتظامات کرے. الیکشن کمیشن اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں پوری کرے گا. کراچی میں کراچی کنٹونمنٹ کے آفس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمر حمید کا کہنا تھا کہ کسی بھی امیدوار کو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں کرنے دی جائے گی. ہنگامہ آرائی اور تشدد کے واقعات ناقابل برداشت ہوں گے. فوج اور رینجرز کی تعیناتی کے لیے آرمی چیف اور سندھ حکومت کو خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے. سندھ کے 14 اضلاع میں چند حساس ضلع ہیں جن کو سینسٹیو ایریاز ہائیلی سینسٹیو بھی ڈکلیئر کیا گیا ہے اور ان کے لیے مؤثر اقدامات ہم کر رہے ہیں، جس میں لاڑکانہ، کمر، شداد کوٹ، کوٹکی، سانگڑ، خیرپور شامل ہیں. ہم نے لا انفورسمنٹ ایجنسی سے کہا ہے کہ فلیگ مارچ اور کیو آر ایف موڈ سے آگے بڑھ کر امن و امان کو یقینی بنایا جائے. پچھلی الیکشنز میں کچھ جگہ پہ بیلٹ باکس سنیچنگ یا اس سے بڑھ کے پھر عملے کو رکھا گیا، یعنی قسم کی ہاسٹیج سچویشن بھی تھی. ایک جگہ پہ کے پی میں بھی ہوا. تو اس صورتحال میں ہماری جو رینجرز ہیں یا فوج ہے وہ تھوڑا زیادہ پرو ایکٹیو رول دے.
क्योंकि वो डिटरेंस जो वो हो सकती है वो LEAs के एतबार से नहीं हो सकती। उमर हमीद का कहना था कि असले की नुमाइश और तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त होगा, मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। NA 240 में 249 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ऐसा माहौल होता है कि नर्वसनेस भी होती है, लेकिन हमारी तरफ से उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि दे विल नॉट स्टॉप पीपल हु हैव द पासेस, चाहे वो ऑब्जर्वर्स हों, चाहे वो मीडिया हो, खास तौर पे मीडिया, बिकॉज आप लोग तो वहाँ पे एक किस्म का न्यूट्रल रोल प्ले करते हैं। तो आपके लिए मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ये वी विल टेक ड्यू नोट ऑफ दिस एंड ये चीज़ हम नहीं होने देंगे। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। तमाम हुकूमतों ने बल्दियाती इलेक्शन कराने में ताखीर कराने की बहुत कोशिश की। आज हम तमाम मुश्किलात उबूर करके इंतखाबात करा रहे हैं। इन्होंने मुआवनत करने वाले तमाम इदारों का शुक्रिया भी अदा किया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल की ज़ेर सदारत एमकेएम राबता कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। पार्टी उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल देने पर मुशावरत भी की गई। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत एमकेएम पाकिस्तान की राबता कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया है, जबकि पार्टी उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरत भी की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख की बात करेंगे। आपको बताएं कि सिंध में बल्दियाती इलेक्शन से कबल ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी। हलीम आदिल शेख ने खिलाफ वर्जी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। सिंध हुकूमत की जानिब से तबादले और तकर्रुरियाँ कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन से कबल ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर हलीम आदिल शेख ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। सिंध हुकूमत की जानिब से तबादले और तकर्रुरियाँ कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। और अब कुछ शामिल करेंगे अदालती खबरें और बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में होने वाली समाअत की। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इलेक्शन के शेड्यूल के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत की गई। अदालत ने बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद के खिलाफ हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि तमाम पार्टियां इलेक्शंस का हक रखती हैं। हुकूमत सिंध को फरीक बनाने के बाद इसका जवाज ही नहीं। अदालत की हिदायत पर दरख्वास्त गुजार वकील ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम दरख्वास्त से निकाल दिया। और अब कुछ बात करेंगे वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शीर रहमान की, जिनका कहना है कि हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुताल्लिका हुक्काम को इक़दामात की हिदायत करते हैं। जबकि शीर रहमान ने साथ ही साथ खबरदार भी कर दिया है। कराची में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का खतरा है। कहा कि मानसून बारिशों में कराची समेत बड़े शहरों में सैलाबी सूरत हाल का खतरा है। पाकिस्तान को 2010 वाली सैलाबी सूरत हाल का सामना भी करना पड़ सकता है। वफाकी सूबाई हुक्काम एहतियाती तदबीर समेत मरबूत हिकमत अमली अपनाएं। बारिशों के दौरान दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का भी बहुत ज़्यादा इम्कान है, इसलिए तमाम एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की अशद ज़रूरत है। तमाम मुतालिका इदारों से गुजारिश है कि वो बर वक्त एहतियाती इक़दामात लें। कराची में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का खतरा, जिसका अलर्ट भी जारी कर दिया गया। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुताल्लिका हुक्काम को इक़दामात की हिदायत कर दी। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शीर रहमान ने भी खबरदार कर दिया है। कहती हैं कि मानसून बारिशों में शहर कराची समेत मुल्क के बड़े शहरों में सैलाबी सूरत हाल का खतरा है। पाकिस्तान को 2010 वाली सैलाबी सूरत हाल का सामना भी करना पड़ सकता है। वफाकी सूबाई हुक्काम एहतियाती तदबीर समेत मरबूत हिकमत अमली अपनाएं। बारिशों के दौरान दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का भी बहुत ज़्यादा इम्कान है, इसलिए तमाम एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। तमाम मुताल्लिका इदारों से गुजारिश है कि वो बर वक्त एहतियाती इक़दामात करें।
سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ صوبے میں ہونے والی متوقع بارشوں کے پیش نظر تمام حفاظتی اقدامات اور پیشگی تیاریاں بنا کسی تاخیر کے مکمل کر لی جائیں اور دوران مونسون سیزن تمام بلدیاتی اداروں میں مکمل طور پر ہائی الرٹ اور ایمرجنسی نافذ رہے گی۔ نالوں کی صفائی کے حوالے سے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کہا کہ گزشتہ بارشوں میں ہونے والے نقصانات اور تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے واٹر بورڈ، سندھ سالڈ ویسٹ، کے ایم سی اور تمام ڈی ایم سیز مشترکہ لائعمل ترتیب دیں جس سے عوام کو ریلیف پہنچانے میں بے حد آسانی رہے اور انسانی جانوں کے ساتھ قیمتی املاک کا تحفظ بھی یقینی بنایا جا سکے۔ سیکرٹری بلدیات انجینئر سید نجم احمد شاہ نے وزیر بلدیات سندھ کو بتایا کہ برسات کے دنوں میں گلستان ظفر، یوسف گوڑ، ناگن چورنگی اور شارع فیصل نالوں کی روانی مستقل طور پر یقینی بنائے رکھنے اور مرکزی شاہراہوں کو 24 گھنٹے پانی سے کلیئر رکھنے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں جو کہ انڈر پاسز اور نشیبی علاقوں پر بالخصوص توجہ دیں گی۔ وزیر بلدیات سندھ نے واٹر بورڈ اور ان کے ایم سی حکام کو خصوصی طور پر ڈی واٹرنگ مشینوں کی پیشگی بندوبست کر کے رکھنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ جن مقامات پر پانی کے یکجا ہو کر کھڑے ہونے کا خدشہ ہو وہاں ہنگامی بنیادوں پر نکاسی آب کے لیے مشینری موجود ہونی چاہیے اور راہگیروں سمیت موٹر سائیکل سواروں کو پریشانی کا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ ناصر حسین شاہ نے نالوں کی صفائی کے دوران متاثر ہونے والے انفراسٹرکچر کو فوری طور پر مرمت کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے تمام مقامات پر نیو جرسی بیریئرز لگانے کا حکم دیا اور ترجیحی بنیادوں پر تمام ممکنہ چوکنگ پوائنٹس کو پیشگی کلیئر کرنے کا بھی حکم جاری کیا۔ آخر میں وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی خصوصی ہدایت پر عمل درآمد کیا جائے۔ ناصر حسین شاہ نے تمام ایڈمنسٹریٹرز اور افسران کو سیکرٹری بلدیات نجم احمد شاہ سے رہنمائی لینے اور مستقل رابطے میں رہنے کی بھی ہدایت کی اور سرپرائز وزٹ اور انسپیکشن کا بھی اندیا دیا۔ اس موقع پر اسپیشل سیکرٹری بلدیات عثمان معظم، ضلعی ایڈمنسٹریٹر، ایم ڈی سالڈ ویسٹ، کے ایم سی اور متعلقہ اداروں کے نمائندگان موجود تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان کہتے ہیں کہ شہر کراچی میں بارش کے الرٹ کے باوجود نالوں کی صفائی کا کام نظر نہیں آ رہا۔ کراچی میں جن نالوں سے پانی سمندر تک جاتا ہے وہاں کچرے کے انبار لگے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی برساتی مینڈک کی طرح شہر ڈوبنے کے بعد باہر نکلیں گے۔ کہا کہ بارشوں میں لاپرواہی سے ہونے والی انسانی ہلاکتوں کا بوجھ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ عمران خان کی حکومت نہ ہونے سے شہری اب بارش اور تباہیوں سے خوف زدہ ہیں۔ مونسون سیزن کی متوقع بارشوں سے نمٹنے کے لیے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی اور سی بی سی کے مشترکہ فرضی مشق کے دوران ڈی واٹرنگ، ریپیئر اینڈ ریکوری کا عملی مظاہرہ۔ ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 13 ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ ٹیمیں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے مختلف علاقوں میں جدید آلات کی مدد سے لیس ہو کر مکینوں کی مدد کریں گی۔ مونسون سیزن کی متوقع بارشوں سے نمٹنے کے لیے ڈی ایچ اے اور سی بی سی کی مشترکہ فرضی مشق کا خیابان شہباز پر انعقاد کیا گیا۔ مشق کے دوران ڈی واٹرنگ، ریپیئر اینڈ ریکوری کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر کرنل ریٹائرڈ کاشف کا کہنا تھا مونسون بارشوں سے نمٹ آزما ہونے کے لیے ایک منظم رین مینجمنٹ آرگنائزیشن کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 13 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو کہ ڈی ایچ اے کے مختلف علاقوں میں جدید آلات سے لیس ہو کر مکینوں کی مدد کریں گے۔ رین مینجمنٹ آرگنائزیشن ہم نے بنائی ہے جو کہ ڈی ایچ اے اور سی بی سی کی کولیبریشن میں ہے۔ اس کے اندر ہمارے انفارمیشن سینٹرز ہیں جو کہ ریزیڈنٹس کو مطلع کرتے رہیں گے ہر انفارمیشن کے بارے میں۔ ہمارے ریپیئر اینڈ ریسکیو ٹیمز ہیں جو کہ گاڑیوں وغیرہ جو پھنستی ہیں پانی میں یا بارشوں میں ان کو نکالنے کے لیے۔ ڈی واٹرنگ ٹیمز ہیں، ان کے ساتھ بہت ہیوی پمپس ہیں، وہ ہیوی پمپ سیلف جنریٹڈ ہیں، ان کے ساتھ جنریٹرز ہیں اور وہ ایسی جگہوں پہ لگائے گئے ہیں جہاں پہ پانی کے اکٹھا ہونے کا خدشہ ہے تاکہ فوری طور پہ پانی وہاں سے نکال دیا جائے اور کسی قسم کے نقصان کا احتمال نہ ہو۔
DHA स्कूल और कॉलेजेस में 4 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं जो एम्बुलेंस, पैरामेडिक्स और खाने पीने की अशिया फराहम करेंगे। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मकीन हेल्पलाइन 1092 के जरिए भी राब्ता कर सकेंगे। DHA और कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन मदद के लिए पहुंच सकेंगे। शहर कराची में मानसून की बरसात बरसने को तैयार है। बल्दियाती इदारों की तवज्जो शहर के बड़े बरसाती नालों पर मरकूज। बेशतर छोटे बरसाती नालों में कचरे के अंबार बदस्तूर बरकरार है, जबकि झाड़ियों और कचरे के बायस नालों की चौड़ाई निस्फ होकर रह गई। बरसाती नालों से मुत्तसिल आबादी के मकीनों का बारिशों से कबल नाले की सफाई का मुतालबा। मकीन कहते हैं कि खदशा है कि हमेशा की बारिशों की तरह मुतवक्किल बारिशों में भी हमारे घर डूब जाएंगे। कहा कि बारिशों से कबल बरसाती नाले साफ करके हमारे घरों को डूबने से बचाया जाए। मानसून स्पेल बारिशों के सिलसिले का आगाज होने वाला है। इस सूरत हाल में बरसाती नालों की सूरत हाल ऐसी है कि कचरे से ढके हुए हैं। अगर बारिश होती है तो ये कचरा एक बार फिर नालों से पानी की निकासी में रुकावट बनेगा। नाले का पानी सड़कों और घरों में आने से फिर तबाही मच सकती है। सोल्जर बाजार, गुजर नाला, लियाकताबाद के नालों के अतराफ के रिहायशी परेशानी का शिकार हैं। उनका कहना है बरसों से इन नालों की सफाई नहीं की गई। अगर ऐसा ही रहा तो फिर से हमारे घर डूब जाएंगे। ये नालों के अंदर इतना कचरा पड़ा हुआ, किसी के अंदर सफाई करने नहीं आते। लोग आते थोड़ा सा कचरा उठाते और चले जाते। यहाँ इतना गंद पड़ा होता है, किसी के हाथ नहीं। यहाँ बच्चे गिर रहे, अभी बरसात हो जाएगी, बरसात में और बच्चे गिर जाएंगे, मर जाएंगे बच्चे। सफाई के लिए है कि कोई भी हुकूमत आई है PTI की, इससे पहले जो हुकूमत आई है, जो लोगों ने कभी काम नहीं करवाया। यहाँ पे एक बच्चा का, जो छोटा बच्चा था, वो गिर के उसका इंतकाल हो गया था। इसके बाद से कोई सही मायने में सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है यहाँ पर, और ये कचरे का ढेर लगा हुआ है, कोई इसका हल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि मेहरबानी करके इस इलाके की, इस नाले की सफाई करें ताकि पानी सही तरीके से निकल सके यहाँ से। कराची में बरसाती नालों के अतराफ तजावजात तो हटाई गईं, मगर उनमें आने वाले कचरे, गंदगी की रोकथाम न हो सकी, जिसकी वजह से ये बरसाती नाले खतरनाक सूरत हाल पेश कर सकते हैं। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। शहर कराची में प्लास्टिक बैग्स की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आपको बताएं कि कराची में ममनुआ प्लास्टिक बैग पर पाबंदी पर अमल दरामद के लिए बल्दिया उज़्मा कराची ने कार्रवाइयों का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया है, जबकि मुख्तलिफ दुकानों से प्लास्टिक थैले भी जब्त कर लिए गए। ममनुआ प्लास्टिक की थैलियों की खरीदो फरोख्त भी बंद कर दी गई है। किसी दुकान में शॉपिंग बैग पाए गए तो दुकान को सील कर दिया जाएगा। बल्दिया उज़्मा कराची ने वाज़े तौर पर वार्निंग दे दी है। शहर कराची में ममनुआ प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी पर अमल दरामद के लिए बल्दिया उज़्मा कराची ने कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी ने जिला जुनूबी में प्लास्टिक थैलियों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुख्तलिफ दुकानों से हजारों की तादाद में प्लास्टिक थैलियों को जब्त कर लिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी ने जिला जुनूबी में प्लास्टिक थैलियों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुख्तलिफ दुकानों से हजारों की तादाद में प्लास्टिक थैलियों को जब्त कर लिया। बशीर सिद्दीकी ने मार्केट के दुकानदारों को मुतनब्बे किया कि ममनुआ प्लास्टिक थैलियों की खरीदो फरोख्त बंद कर दें। किसी दुकान में शॉपिंग बैग्स पाए गए तो दुकान को सील कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि प्लास्टिक बैग रखने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अब रुख करेंगे कराची के जिला कोरंगी का। आपको बताएं कि शहर कराची में गैर कानूनी हाइड्रेंट के बायस पानी की किल्लत का सामना। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में गैर कानूनी हाइड्रेंट सब भी फाल है। SHO कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट खत्म करवाने के लिए MD वाटर बोर्ड को खत। मरासले में लिखा कि इलाके में गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। वाटर बोर्ड इंतजामिया गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट के खिलाफ कार्रवाई करे। कराची में गैर कानूनी हाइड्रेंट के बायस पानी की किल्लत का सामना है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में गैर कानूनी हाइड्रेंट अब भी फाल है, जिस पर SHO कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट खत्म करवाने के लिए MD वाटर बोर्ड को खत।
مراسلے میں لکھا کہ علاقے میں غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹ کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے. واٹر بورڈ انتظامیہ غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹ کے خلاف سخت کارروائی کرے. ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی رحمت اللہ شیخ کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں مشہور کاروباری شخصیات، حکومتی عہدیداران، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی رحمت اللہ شیخ کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں صوبائی وزیر بلدیات، ہاؤسنگ اور صحت سید ناصر حسین شاہ، صوبائی وزیر لیبر اور اطلاعات سعید غنی، رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان خواجہ اظہار الحسن اور محمد حسین خان، سینئر سیکرٹری بلڈ ٹرانسفارمیشن ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر زاہد حسین انصاری، کمشنر کراچی اقبال میمن، سینئر صحافی اور چیئرمین پاکستان ایکسلنس کلب حمید بھٹو، ایڈوکیٹ جنرل سندھ خواجہ نوید احمد، سابقہ ڈی آئی جی اور رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ریاض سومرو، چیئرمین آل پاکستان بلڈرز ایسوسی ایشن محسن شیخانی، صدر کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری سلمان اسلم، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی حالار بسان، سابقہ ایڈیشنل آئی جی سندھ سرور جمالی، ایڈیشنل سیکرٹری سندھ انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ آغا فخر حسین، معروف بلڈرز اور سی او رائل بلڈرز و دیگر نے شرکت کی. ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طاہر سلیم نے کہا ہے کہ ضلع وسطی کراچی کے انتظامیہ اور بلدیاتی ادارے عوام کو بہتر شہری ماحول، سہولیات اور خوشگوار شہری زندگی مہیا کرنے کی جد و جہد میں شب و روز مصروف عمل ہیں. ڈپٹی کمشنر سینٹرل طاہر سلیم کا ڈسٹرکٹ ڈیمولیشن کمیٹی کے چیئرمین مقرر ہونے کے بعد ڈسٹرکٹ سینٹرل میں غیر قانونی تعمیرات کی انہدامی کارروائیاں مسلسل جاری ہے. ضلع انتظامیہ کے ہمراہ ضلع وسطی کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے جس میں ضلع وسطی کے مختلف علاقوں میں 16 غیر قانونی تعمیر ہونے والی عمارتوں کو مسمار کیا گیا. جبکہ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر طاہر سلیم کی ہدایت پر ضلع وسطی میں عوام کی جان سے کھیلنے والے عطائی غیر مستند ڈاکٹروں اور غیر معیاری میڈیکل اسٹورز کے خلاف سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ضلع انتظامیہ وسطی کے ہمراہ مسلسل کارروائیوں میں ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طاہر سلیم مصروف ہیں. ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر طاہر سلیم کا کہنا تھا کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے ممکنہ مونسون بارشوں کی پیشگوئی کے بعد عوام کی جان و مال کو نقصان سے بچانے اور فوری طور پر بارش کے پانی کی نکاسی کو ممکن بنانے کے لیے ضلع وسطی کے برساتی نالوں کی صفائی کا عمل جاری ہے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.